हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज पार्टनरशिप के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, ए 40,000 रुपये और बी 50,000 रुपये किसी व्यापार में लगाता है और ये व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए 10 माह के लिए लगाता है जबकि बी 6 माह के लिए अपने पैसे लगाता है। ए को देख रेख के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं तथा बचे हुए लाभ को आपस में बांट लिया जाता है। यदि कुल लाभ 40,000 रुपये का हो तो उसमें ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ए और बी, ए का कितना है 40,000 में से 5,000 निकाल देंगे हम तो टोटल कितना बच रहा है 35,000। मतलब 35,000 में से हमें कैलकुलेट करना है, 40,000 में से नहीं। ए 40,000 और बी कितना लगा रहा है 50,000, 10 महीने और 6 महीने के लिए। जब हम इसको कट करते हैं तो 0 0 कैंसिल हो गए, 2 5 ज़ा 5 2 ज़ा और ये 2 से डिवाइड किया तो इसका कितना आ गया 4:3 रेशियो। अब ए का भाग निकालना है, हमें मालूम है रेशियो के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है। तो ए का भाग कितना है 4, ये हमने बिठाया। टोटल 35,000 पे निकालना है, 40,000 में से नहीं। 35,000 टोटल है तो 4 और 3 का हम टोटल करके 7 लिखें। 7 5 सा 35 और ये 000, मतलब 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को जब 5,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 और प्लस जो 5,000 देखरेख के लिए दिया जाता है वो हमने ऐड कर दिया तो ए की टोटल कितनी आएगी 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, ए और बी 30,000 और 40,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करता है। ए 8 माह के लिए और बी 4 माह के लिए अपनी पूंजी लगाता है। ए को देख रेख के लिए कुल लाभ का 10% अधिक दिया जाता है। बचे हुए लाभ उनकी पूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। कुल लाभ 50,000 रुपये हो तो ए का हिस्सा बताएं। अब देखिए, पहले डेटा दिया था 5,000, लेकिन अब हमें 10% दिया गया है, हमें निकालना है तो 50,000 का 10% कितना आएगा 5,000 रुपीज़ जो ए को मिलेगा। नेक्स्ट, अब जो ए और बी का दिया गया है 10% निकालने के बाद मतलब 50,000 में से 5,000 निकाल के तब निकालेंगे। 30,000 और 40,000 जो कैपिटल दिया वो और कितने महीने के लिए लगाता है वो हमने लिख दिया। अब इसको पूरा कैंसिल कर दिया, 0 से 0, 4 से 8, 2 2 ज़ा और ये पूरा कैंसिल होने के बाद 3:2 बच रहा है जो ए और बी का रेशियो है। अब हमें मालूम है रेशियो हम कैसे निकालते हैं कि ए जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ए हमने 3 बैठाया, जो ए का रेशियो दिया गया है 45,000। 50,000 में से 5,000 घटाएंगे तो कितना आएगा ये 45,000। अब 45,000 पे निकालेंगे, ये टोटल बचा है जिसमें ए और बी की प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 और 2 को जोड़ दिए 5, 5 से 45,000 को काटे 9,000, 9,000 3 से मल्टीप्लाई करने पर 27 और 5,000 ऐड कर दिए तो कितना मिलेगा इसको 32,000 रुपये। इट मीन्स हमें टोटल जो दिया गया है इसमें 32,000 ए को मिलेगा, देख रेख जो 5,000 है वो ऐड करने के बाद, मतलब 27,000 और 5,000 का टोटल 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, कुल पूंजी का 1/4 ए के द्वारा 12 माह के लिए, 1/3 बी के द्वारा 6 माह के लिए तथा शेष पूंजी सी के द्वारा 12 माह के लिए लगाया जाता है। यदि कुल लाभ 45,000 रुपये हो तो उसमें बी का हिस्सा कितना हो। अब देखिए, क्वेश्चन में जैसे अपॉन में कैपिटल दिया गया है और मंथ तो नॉर्मली दिया गया है तो इसको सबसे पहले हम जो कैपिटल है सी का वो निकाल लेंगे तो ए और बी का हमें ऐड करना पड़ेगा। ए का 1/4 है और बी का कितना है 1/3, दोनों को हमने ऐड किया। ऐड करने पर कितना आ रहा है 7/12 और 7/12। अब 1 में से हम माइनस करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है, जब भी फ्रैक्शन में दिया हो 1 से माइनस करेंगे तो ये सी का आ गया 5/12। ये वाला डेटा जो है 5/12 ये हम सी के कैपिटल में बैठाएंगे और मंथ बैठा दिया। टोटल 12 माह का दिया है जिसका जो दिया गया है वो बैठाया। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल करने पर 3:2:5। अब बी का पूछा गया है तो बी का रेशियो कितना दिया गया है 2। अब टोटल जो प्रॉफिट है दैट इज़ 45,000
तो सब रेशियो को हमने जोड़ दिया, 10 डिवाइड कर दिए तो कितना आ रहा है 4500 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का हिस्सा कितना आया 9000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है ए कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, बी 1/2 भाग 1/2 समय के लिए तथा बची हुई पूंजी सी के द्वारा पूरे समय के लिए लगाया जाता है। यदि कुल लाभ 38,000 रुपये हो तो ए और बी के हिस्से का योग क्या होगा। अब इसमें देखिए पूरा डेटा फ्रैक्शन में दिया है, जैसे पहले हमने निकाला था वैसे ही ए का हमने 1/3 लिख दिया, समय भी 1/3 है, बी का 1/2 कैपिटल और जो समय है वो 1/2 समय के लिए लगाता है, सी 1/6 मतलब ए और बी को पहले हम जोड़ेंगे तो आया 5/6। अब वही 1 में से हमने माइनस किया तो 1/6 जो निकल रहा है वो सी का कैपिटल निकल रहा है। सी का कैपिटल 1/6 पूरे समय के लिए है और फ्रैक्शन में दिया इसलिए 1 लिखेंगे जैसे ये अपॉन में लिखा था। अब जब इस सबको कैंसिल करते हैं, कैंसिल तो हो नहीं रहा है तो इसमें सबका एलसीएम हम निकाल लेंगे। 3 2 सब मल्टीप्लाई करने पर 36 मिल रहा है। 36 9 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऊपर नीचे सेम डेटा का, 4 में 9 का और 6 में 6 का, तो नीचे का बेस सेम होने के कारण हम हटा देंगे। ऊपर कितना बच रहा है 4:9:6। अब ये रेशियो मिल गया। अब ए और बी दोनों का पूछा इसलिए हम एक बार में निकालेंगे प्लस करके। ए और बी का टोटल 13, अब 38,000 प्रॉफिट पे निकालना है तो 38,000 सबका टोटल है। 496 को हम टोटल करेंगे 19, 19 2 ज़ा 38, 13 2 ज़ा 26 और ये 000। इट मीन्स 26,000 रुपये ए और बी का कुल। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।